हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ ले में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और तैयारी तो आप लोगों की अब चालू हुई होगी, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम का पता नहीं था कब होना है। अब आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है, 16 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे BA सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए। BA फर्स्ट ईयर वालों का अगले वर्ष एग्ज़ाम होगा। तो कुछ छात्र कह रहे थे सर इतने कम समय में इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे तैयार कर पाएंगे। तो इसका टेंशन आप मत लीजिए, हम तैयारी लो समझ लो यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। आपको सिर्फ लगातार वीडियो देखना है 16 जुलाई तक। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर 16 जुलाई तक लगातार वीडियो देखते हैं, थर्ड ईयर वाले सेकेंड ईयर वाले, तो आप BA में अच्छे मार्क ला सकते हैं, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ वीडियो को देखना है, नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि टाइम नहीं है अब आपके पास नोट्स बनाने के लिए। आपको वीडियो देखना है, 2 से 3 बार रिवाइज करना है प्रत्येक वीडियो का। तो जैसा कि हमने बता दिया है, पोस्ट में डाल भी दिया गया है, वीडियो अपलोड होने का समय भी हमने शेयर कर दिया था। तो आप लोग जान गए कि वीडियो कितने समय अपलोड होगा, उस हिसाब से आपको रेडी रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अभी हमारे चैनल से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले जुड़े हैं। ये पहला वीडियो है जो थर्ड ईयर वालों के लिए हम बना रहे हैं, तो इसलिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग चलाते हैं उस पर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे छात्र इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकें। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस नया सिलेबस बनाया गया है वो इस प्रकार है। जो BA थर्ड ईयर वालों का नया सिलेबस बनाया गया है उसमें फर्स्ट पेपर पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव रखा गया है, सेकेंड पेपर टोटल ऑब्जेक्टिव रखा गया है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ये 33 नंबर के रहेंगे। और जो थर्ड पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी लिखने वाला होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट में यही प्रोसेस है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो इसलिए हम चैनल के माध्यम से लो समझ लो यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छी तैयारी करा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भूगोल के क्षेत्र में आधुनिकतम खोज है। देखिए, भूगोल को पढ़ने से पहले हम भूगोल किसे कहते हैं ये जान लेना परम आवश्यक है। भूगोल जो शब्द है इसका अंग्रेजी वर्ड होता है जियोग्राफी। देखिए, जियोग्राफी जो है एक यूनानी भाषा का वर्ड है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जी प्लस ग्राफी। किन शब्दों से मिलकर बना है? जी प्लस ग्राफी। ओके, अब जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी किसी चीज़ का व्याख्या करना। तो जो पृथ्वी का व्याख्या करते हैं उसी को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल के क्षेत्र में आधुनिकतम खोज है। तो यानी आधुनिकतम मतलब नया खोज है। तो यूरोपीय महाद्वीप, भारत, अफ्रीका, अंटार्कटिक महाद्वीप, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। देखिए, पहला इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक महाद्वीप। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक आधुनिकतम खोज है। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिक महाद्वीप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, किन देशों के भूगोलवेत्ताओं के विस्तृत विवेचन के परिणाम स्वरूप भूगोल ने वैज्ञानिक रूप धारण कर लिया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, उपरोक्त सभी। बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीनों करेक्ट आंसर हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी हमेशा पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट करके रखिएगा। द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1830, 1835, 1730 और 1845। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1830। कब इसकी स्थापना हुई थी
द रॉयल जियोग्राफिकल की, तो राइट आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी में। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 4, मानव भूगोल के विकास का श्रेय है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वाइडल, डी ला ब्लास, फ्रेबे, ओ मैन, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है 5, किसने लिखा है द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स स्टैंड इन द क्लोजेस्ट म्यूचुअल रिलेशन? डीटर, हंटिंगटन, कार्ल सौर, ओमैन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीटर। इस पुस्तक को किसने लिखा? डीटर। देखिए, पुस्तक और आर्थर से रिलेटेड हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। उसमें बीए थर्ड ईयर वालों के लिए फर्स्ट पेपर के जितने भी पुस्तक और आर्थर हैं उसको एक वीडियो में हम समाहित कर देंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके, तो ये वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, मैं बता दूं कि प्रत्येक पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। इस प्रकार से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रत्येक पार्ट वाइज में हम ख़त्म कर देंगे। लगभग 10 से 15 पार्ट वीडियो जितने भी बनेंगे प्रत्येक पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप पार्ट वाइज वीडियो को देखिए, क्योंकि शुरुआत पार्ट 1 से होती है, शुरू से लेकर अंत तक हम ख़त्म करेंगे। जिस दिन एंड हो जाएगा हम पोस्ट डाल देंगे और वीडियो का लिंक भी दे देंगे उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक भूगोल की व्याख्या करने वाले थे? हमबोल्ट, डीटर, कार्ल सौर, ए एवं बी दोनों। देखिए, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी हमबोल्ट और डीटर दोनों। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 हमारा, भूगोल की परिभाषा में मानव महत्व की पूर्ण उपेक्षा करने वाले भूगोलवेत्ता हैं? सौर, लीप्ले, ए और बी दोनों, ओमैन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, सौर, लीप्ले, ए और बी दोनों, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर जो है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भूगोल ना तो प्राकृतिक तथ्यों को छोड़ सकता है और न ही मानव संबंधी तथ्यों को। यह कथन किसका है? देखिए, भूगोल का इतना विस्तृत क्षेत्र है कि वो कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकता, चाहे वो वैज्ञानिकी चीज़ हो या मानव से संबंधित चीज़ हो या प्रकृति से संबंधित चीज़ हो या पृथ्वी से संबंधित चीज़ हो, वो किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकता है। ओके, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सत्य, अपवादित दशाओं में सत्य, सत्य, असत्य, अपूर्ण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, भूगोल की नींव निर्भर करती है भौतिक तथ्यों पर, कृत्रिम तथ्यों पर, केवल जलवायु संबंधी तथ्यों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भौतिक तथ्यों पर। किस पर? भौतिक तथ्यों पर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा, भूगोल को नियमबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? 4 ऑप्शन हैं, जीन, ब्रूस, फिंच, उपरोक्त सभी। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोल को नियमबद्ध करने में इन सभी का बहुत ही योगदान है। ये सब एक भूगोल शास्त्री हैं, जीन, ब्रूस, फिंच। इन लोगों ने कुछ ना कुछ खोज किया इस पृथ्वी के विषय में, इस प्रकृति के विषय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, नियतिवाद का समर्थन किसने किया या नियतिवाद का समर्थन किया? विक्टर कोसिन, ओमैन, अरस्तु, प्लेटो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टर कोसिन। विक्टर कोसिन जो है नियतिवाद का समर्थन किए थे। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से हम टेलीग्राम पर डेली की डेली सभी वीडियो का पीडीएफ शेयर कर देते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, इसका कोई चार्ज नहीं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा इस चैनल पे। आप अच्छे से सिर्फ तैयारी करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता विक्टर कोसिन का संबंध किस देश से है। अभी विक्टर कोसिन की बात हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो उनका संबंध किस देश से है ये बताना है आपको। तो जो उनका संबंध था वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्टर कोसिन कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। तो याद रहेगा आप सभी को। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन नंबर है 13, नियतिवाद वाद के पोषक हैं रिटर, हमबोल्ट, बकल, ये तीनों। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीनों। नियतवाद वाद के पोषक हैं रिटर, हमबोल्ट, बकल, ये तीनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14 नंबर कह रहा है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन सिद्धांत संबंधित है। प्रो जी टेलर, प्रो डी स्टैम्प, ओमैन, कार्ल सौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रो डी स्टैम्प, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, डिस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है। जैसा कि हमने बताया कि अभी हमारा एक नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा जिसमें बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर जियोग्राफी का जितने भी पुस्तक और उनके ऑथर हैं उसका एक वीडियो में हमने सारा समाहित कर दिया है। इससे क्या होगा कि आपको पूरे बुक से ढूंढ कर नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही वीडियो के माध्यम से आप सारे ऑथर और पुस्तक याद कर सकते हैं। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके, ए कार्ल सौर, बी ओमैन, डी रिचार्ड हार्टसॉन, डी रिएक्टर। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिचार्ड हार्टसॉन, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? डिस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। भूगोल प्रविधि में शामिल है मानचित्र कला, सर्वेक्षण, फोटोग्रामेट्री, ये सभी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानचित्र, सर्वेक्षण, फोटोग्रामेट्री। भूगोल के अंतर्गत कोई भी ऐसा चीज़ अभी नहीं छूटा है जो भूगोल के अंतर्गत ना आता हो। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भूगोल प्रविधि से संबंधी है तो आप समझ लीजिए कि ये सभी ऑप्शन है तो वही करेक्ट होगा। ओके, तो राइट आंसर क्या है? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 हमारा, भूगोल केवल एक प्राचीन विषय है बल्कि अनेक विज्ञानों की जननी भी है, यह कथन किसका है? बताना है ये सत्य है या असत्य। सत्य, असत्य, अपूर्ण, अस्पष्ट। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन बिल्कुल सत्य है कि भूगोल केवल एक प्राचीन विषय ही नहीं बल्कि अनेक विज्ञानों की जननी भी है। यानी जननी मतलब होता है माता। प्रत्येक विज्ञान इसी से ही उत्पन्न होते हैं, भूगोल से। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 18, वर्तमान समय में आलोचना के कारण भूगोल को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है?
अंतर्वैज्ञानिक, अंतरानुसानिक विज्ञान। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्वैज्ञानिक एवं अंतरानुसानिक विज्ञान के रूप में। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 19 है, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विज्ञानों को एक कड़ी में बांधे हुए है। या ये कथन सत्य है या असत्य? सत्य, अस्पष्ट, असत्य, भ्रामक यानी संदेहवाचक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य है। ये कथन क्या है? पूर्णतः सत्य है, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर कह रहा है, भौमिकी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं पृथ्वी की संरचना, चट्टानों की उत्पत्ति, चट्टानों के प्रकार, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। तो भौमिकी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 21, भूगोल में भी आवश्यक रूप से अध्ययन किया जाता है विशेष क्षेत्र की संरचना, भू आकृतियों, ए एवं बी, केवल भू आकृतियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, विशेष क्षेत्र की संरचना, भू आकृतियों, यानी दोनों आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक महत्व है भूमृदा का, खनिजों का, जंगल का या जंगल उत्पादों का। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, खनिज, यानी खनिजों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 23 है, भौमिका तथा भूगोल की विशेष सामग्री में साम्य और संबंध है, यह कथन है असत्य, सत्य, अपूर्ण, अस्पष्ट। देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य। ओके, सत्य। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा सत्य ही रहेगा। ओके, किसी किसी में असत्य हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन में, बाकी सब में सत्य रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जलवायु विज्ञान किसके अध्ययन में संबंधित है? तापमान, वायु दाब एवं आर्द्रता, वायु एवं वर्षा, उपरोक्त सभी। तो 24 नंबर इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, कृषि भूगोल किससे संबंधित है? आर्थिक भूगोल, मृत्तिका भूगोल, जल विज्ञान, जनसंख्या भूगोल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक भूगोल। कृषि भूगोल किससे संबंधित है? आर्थिक भूगोल से। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब मात्र आपके पास 20 से 25 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आप चैनल से इससे जुड़ जाएंगे तो हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकेंगे आप। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक भूगोल का अध्ययन मुख्यतः भूगोल की किन उपशाखाओं में किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कृषि भूगोल, निर्माण उद्योग भूगोल, परिवहन भूगोल, उपरोक्त सभी। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मनुष्य किसके लिए पशुओं पर निर्भर है? दूध, मांस, चमड़ा, इन सभी के लिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इन सभी के लिए पशुओं से हमें दूध भी प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त होता है, चमड़ा भी प्राप्त होता है। ये अलग अलग पशु हो सकते हैं। ओके,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सब आप कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं उसको माइंड में हमेशा बैठा के रखिएगा या कहीं नोट करके रखिएगा। ओके, इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो मैं 100% आपको दावा कर सकता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि पशु किन कार्यों हेतु मानव के लिए लाभदायक है? कृषि कार्य, परिवहन, सामान ढोने हेतु, इन सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी के लिए। सामान भी पशुओं से ढोया जाता है, जैसे घोड़ा, खच्चर, उसका परिवहन में भी उपयोग किया जाता है। और कृषि कार्य जैसे बैल से खेत की जुताई की जाती है। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29 कह रहा, भूगोल तथा जंतु विज्ञान में संबंध है घनिष्ठ, गौण, केवल नाम मात्र का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो भूगोल एवं जंतु में संबंध है वो बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है। ओके, जंतु विज्ञान और भूगोल में जो संबंध है बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं। भूगोल का मतलब अभी हमने बताया कि ज्योग्राफी का अर्थ होता है जियो प्लस ग्राफी, जी प्लस ग्राफी। जी का अर्थ होता है भू, यानी पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। पृथ्वी पे ज़्यादा जो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करता है वो जंतु ही विज्ञान के अंतर्गत जितने भी चीज़ें आते हैं वही करता है। ओके, तो इनका जो संबंध है बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है। तो याद रखना, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, प्राचीन काल के सभी सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ? नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, समुद्रों के किनारे, उपरोक्त सभी। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी। देखिए, प्राचीन काल में जो सभ्यताएं का विकास होता था वो हमेशा नदियों के किनारे या झीलों के किनारे या समुद्रों के किनारे होता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता अधिक थी। अगर बीच में कहीं बस जाते थे रेगिस्तान में तो वहाँ पानी नहीं मिल पाता था। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो किले बने हुए हैं, बड़े बड़े राजाओं के घर बने हुए हैं, ज़्यादातर नदियों के किनारे ही बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि वहाँ पानी की उपलब्धता अधिक रहती थी, वहाँ पानी की कमी नहीं पड़ती थी, और पानी जीवन का मूलभूत आधार है। तो इसलिए जो सभ्यताओं का विकास हुआ, प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ, वो नदियाँ, समुद्रों किनारे या किसी झीलों के किनारे विकास हुआ इनका। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समुद्र किस दृष्टि से मानव के लिए महत्वपूर्ण है? परिवहन, खनिज संसाधन, व्यापार, इन सभी दृष्टियों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन सभी दृष्टियों से। देखिए, समुद्र से जो होता है वो व्यापार भी होता है नेवी के द्वारा, यानी जो बड़े बड़े नाव होते हैं उसमें बोर्ड होते हैं, उससे सामान का आयात और निर्यात होता है, व्यापार भी होता है। खनिज संसाधन भी प्राप्त होते हैं, जैसे तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। और परिवहन यानी आने जाने का रास्ता भी है समुद्री मार्ग, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी दृष्टियों से। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रारंभ में किन दो विज्ञानों को एक ही माना जाता था? भूगोल, खगोल एवं भी दोनों को अलग अलग माना जाता था। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुरुआत में भूगोल और खगोल को एक ही माना जाता था। इसका जो अध्ययन किया जाता था एक ही विषय के अंतर्गत किया जाता था, लेकिन अब भूगोल और खगोल को अलग अलग कर दिए गए। देखिए, भूगोल क्या होता है जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, खगोल क्या होता है जिसमें आकाशीय पिंडों का वर्णन किया जाता है। तो पहले तो भूगोल के अंतर्गत दोनों को किया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि इनको अलग अलग कर दिया गया है। अब आकाशीय चीज़ों को अलग वर्णन किया जाता है और भूगोल यानी पृथ्वी की चीज़ों को अलग वर्णन किया जाता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसका अध्ययन भूगोल तथा खगोल विज्ञान दोनों में किया जाता है? पृथ्वी की गतियों, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का निर्धारण, पृथ्वी के आकार एवं स्वरूप, उपरोक्त सभी। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भूगोल तथा खगोल विज्ञान दोनों का अध्ययन किया जाता है पृथ्वी की गतियों में भी। अक्षांश एवं देशांतर समझ रहे होंगे, एक ऐसी रेखा होती है, एक ऐसी रेखा होती है। तो खड़ी रेखा को क्या कहते हैं?
देशांतर, इसको क्या कहते हैं, अक्षांश। ओके, तो क्या हो गए, अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी के आकार एवं स्वरूप, इसका भी अध्ययन किया जाता है, यानी उपरोक्त क्या हो गया, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, आज जो भूगोल है कालांतर में वही इतिहास बन जाता है, यह कथन किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर बी कूजसेम्पुल, ऑप्शन नंबर सी अर्पित वर्मा, ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूजसेम्पुल, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया कि जो आज भूगोल है कालांतर यानी आने वाले समय में क्या हो जाएगा, वही इतिहास बन जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा, किसने कहा है भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करता है। कांट, हंटिंगटन, सैम्पुल, कांट। देखिए कांट 2 बार आ गया है, तो इसका बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांट। कांट कहाँ पे है, ये देखिए नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, फिलहाल कांट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कांट ने बताया कि भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भूगोल की प्रकृति किसकी संरचना है। कांट, प्लेटो, सिसरो, हार्टशोर्न। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हार्टशोर्न की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भूगोल की प्रकृति किसकी संरचना है, हार्टशोर्न की। जैसे ही आएगा भूगोल की प्रकृति किसकी संरचना है, आपको ऑप्शन में टिक कर देना है, हार्टशोर्न। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, भूगोल प्रविधि में अध्ययन किया जाता है। मानचित्र विश्लेषण, सर्वेक्षण, सांख्यिकी विधियों, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। हमने इसके पहले बताया है कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सभी आपको टिक करके चले आना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर है 38, सैन्य भूगोल किसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है। भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उपरोक्त किसी का नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैन्य भूगोल किसकी एक शाखा है, भूगोल की, तो ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव शास्त्र की भांति भूगोल में भी किसका अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि मानव शास्त्र की भांति भूगोल में भी किसका अध्ययन किया जाता है। प्रजातियों के प्रादुर्भाव, उनका विकास, प्रजातियों का वितरण, उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भौमिकी से संबंधित भूगोल की शाखा है। भू आकृति, भू राजनीतिक, राजनीतिक भूगोल, उपयुक्त सभी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भू आकृति। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा, भूगोल की कौन सी शाखा मृदा विज्ञान से संबंधित है। मृदा भूगोल, भौमिकी, आकारिकी, शरीरिकी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदा भूगोल। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मृदा भूगोल। ओके, भूगोल की कौन सी शाखा मृदा विज्ञान से संबंधित है, तो मृदा भूगोल। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 42 है, जीव विज्ञान से संबंधित भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा कौन है। जलवायु विज्ञान, भू आकृति, जैव भूगोल, उपरोक्त कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव भूगोल। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 43, किसने कहा है भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उसके पर्यावरण को मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। वेरोज, हम्बोल्ट, एफ ग्रीन, कार्ल रिटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरोज।
ओके, वह रोज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एंथ्रोपोजोग्राफी किसकी पुस्तक है? बैरोज, डेटजेल, जेरासिभो, हम्बोल्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डेटजेल। किसकी पुस्तक है? डेटजेल की। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है किसकी मान्यता है कि मनुष्य के कार्य प्रकृति द्वारा ही निर्धारित होते हैं? डेटजेल, कार्ल सौर, जेरासिभो, हंगिटन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेटजेल। क्या हो जाएगा? डेटजेल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 46। मनुष्य अपने वातावरण का बच्चा है, यह कथन सत्य है, असत्य है, पूर्णतः सत्य है, अपूर्णतः सत्य है? ये बताना है आपको। मनुष्य अपने वातावरण का बच्चा है, ये कथन बताना है कि सत्य है या असत्य है, या पूर्णतः सत्य है या पूर्ण सत्य है। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है स्पिरिट एंड प्रपोज ऑफ जियोग्राफी के लेखक हैं बुल्डरिज, ईस्ट, ए एवं बी दोनों, मोहम्मद शमी और एस.पी. चटर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर है सी, ए और बी दोनों। ओके, ए यहाँ नहीं लिखा है, यानी बुल्डरिज ईस्ट जो हैं स्पिरिट एंड प्रपोज ऑफ जियोग्राफी के लेखक हैं। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा था। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 48। भूगोल तथा राजनीतिक विज्ञान के गहरे संबंध का परिणाम है कि भूगोल की एक शाखा राजनीतिक भूगोल का प्रचलन आरंभ हुआ। यह कथन है। बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, सत्य, असत्य, अपूर्ण, अस्पष्ट। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान या कृषि भूगोल। देखिए, 49 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कृषि भूगोल जो है वो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक पार्ट वाइज हम ख़त्म करेंगे इस सब्जेक्ट को, यानी पहले पेपर को ख़त्म करने के बाद फर्स्ट पेपर के साथ साथ ही हम सेकेंड पेपर को भी स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है 50। कौन सी आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है? कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल, परिवहन भूगोल, मृदा भूगोल। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, मृदा भूगोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है, मृदा भूगोल। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूलना और शेयर अपने मित्रों के साथ ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।